देखें जो रिड्यूसिबल चेंज इनटू होमोजेनियस जो इक्वेशन थी उसमें जो आपका ए टाइप मेथड था वो मैंने करा दिया था। केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट यही था कि जो दोनों का रेशियो है अगर वो इक्वल नहीं हो तो वो केस फर्स्ट था। अब दूसरे केस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा और उससे भी पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जो बच्चों को आई थी जो मुझे भेजी थी, तो वो ये थी। देखिए ये जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ऐसे था, आप देख लेना जो पीछे कराया था, वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर था, शायद एक्स स्क्वायर था, नहीं सॉरी वाई स्क्वायर और रूट, और ये था वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स क्यूब। देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है। अब कहने का मतलब ये था कि एक्स क्यूब और ऊपर और नीचे कॉमन कैसे आएगा। देखिए अगर y की जगह मैं vx रखता हूँ, vx तो ये भी क्यूब है ना, प्लस vx का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए v स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर था ना माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में एक्स क्यूब। देखिए ये कितना हो जाएगा, वी एक्स क्यूब और ये भी क्यूब प्लस वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब देखिए और ये एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो अनरूट के बाहर आएगा तो ये एक्स क्यूब और अंदर बच गया वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स क्यूब। अब देखो एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब, एक्स क्यूब कॉमन आ सकती है इजीली और कट सकता है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम थी कि बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसमें से जो एक्स क्यूब था वो बाहर कैसे आ रहा है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए है ना, और एक छोटी सी बात और करूंगा, जैसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जैसे मानो कि ये टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसमें घात और कोटि की एक प्रॉब्लम आई थी, घात और कोटि की, यानी कि पावर और ऑर्डर, ठीक है, पावर और ऑर्डर की। देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो होता है ना 3/2। अच्छा एक चीज और सुने आप, जो घात होती है, घात और कोटि ये हमेशा 0 1 2 3 ऐसे ही होंगे। मतलब क्या करें कि 0 तो होंगे यानी कि प्राकृत संख्या ही होंगी या नेचुरल नंबर ही होंगे, ठीक है। अब 3/2 है तो इसका मतलब है कि इसका वर्ग करेंगे अपन तो ये 2 से 2 कट जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर उसके बाद निकालेंगे। अगर यहाँ पर 2/3 होता तो अपन क्या करते, क्यूब करते, हाँ। और अगर यहाँ पर कितना होता, जैसे मानो 5/6 होता तो क्या करते अपन, एक बार इसका वर्ग करते और एक बार इसका क्यूब करते, तो ये 6 काट जाता, ठीक है। ऐसा इसको सोल्व करना और उसके बाद आपको घात और कोटि बतानी, ठीक है। तो अब देखिए आप जो आपका पेंडिंग क्वेश्चन था वो देखें, पेंडिंग क्वेश्चन था आपका, हाँ ये है dy बाई dx बराबर x प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, और यहां पर आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था और आपको इसका जो है हल ज्ञात करना। तो आप देखें, सबसे पहले देखें कि जो a है उसकी वैल्यू कितनी, a कौन होता है, जो यहाँ पर x के साथ होता है गुणा में, तो कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। b की भी 1, कोई दिक्कत नहीं। इसकी स्मॉल a की कितनी है, कुछ नहीं तो 1, और b की 0, तो यानी कि a रेशियो a और b रेशियो b नॉट इक्वल नहीं। अगर बराबर नहीं है तो मैंने क्या बताया कि जो x है वो तो x प्लस h से रिप्लेस हो जाएगा, और जो y है वो y प्लस h से रिप्लेस हो जाएगा, नहीं सॉरी y प्लस k से रिप्लेस हो जाएगा ना, y प्लस k से रिप्लेस हो जाएगा। और जो dy बाई dx है वो आपका dy अपॉन dx से रिप्लेस हो जाएगा। ये कैसे होता है वो मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बता दिया था, तो मैं सीधा ही लिखता हूँ उसको हर बार, ठीक है। अब देखें मैं लिखूंगा dy बाई dx इक्वल्स टू, ये देखिए x की जगह कितना रखना मेरे को, x प्लस h तो रख दूंगा, प्लस y प्लस k माइनस का 1 और इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर 4 और यहाँ पर फिर x प्लस h माइनस का 2,
और इसका स्क्वायर, ठीक है। 4x प्लस h और माइनस का 2, ठीक है। अब देखें, अब यहां से आप देखें जो dy बाई जो dx है वो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस h प्लस k माइनस 1, ये इस टाइप का हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं x और प्लस वाई को एक तरफ और h प्लस k माइनस 1 को एक साइड, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप 4 है अपने पास, ये जो 4 है आप इसको अंदर भेज दें, तो देखिए अंदर ले लेते हैं, बाहर देख लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा x का x प्लस x माइनस 2 का और यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर ठीक है, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पर जो h प्लस k माइनस 1 है इसका मान 0 होगा और ये जो h माइनस 2 है इसका मान भी 0 होगा, यही तो होता है ना। अब देखें h का मान तो सिंपली मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब h का मान अगर 2 आता है, 2 प्लस k माइनस 1 बराबर 0, तो k का मान कितना आ जाता है, -1, तो k का मान -1 आ गया और h का मान 2 आ गया। अब और जो इक्वेशन थी वो अपनी क्या होगी, dy बाई dx इक्वल्स टू कितनी, x प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन 4 और नीचे ओनली एक्स स्क्वायर, ओनली एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जो है x प्लस k माइनस 1 का मान कितना है, 0, तो 0 पुट कर दिया, x माइनस 2 का मान भी कितना है, 0, ठीक है। तो देखें ये अपना जो रिजल्ट है वो ये आ गया x प्लस वाई 4x स्क्वायर बाई 2। अब देखें इसमें अपन को साफ दिख रहा है कि अगर x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यानी कि y को अगर अपन vx से रिप्लेस कर देते हैं, तो देखें dy बाई dx बराबर v प्लस x dv बाई dx, फर्स्ट और सेकंड मान के इसका अवकलन करते हैं और जो y है उसकी जगह vx रिप्लेस कर देते हैं, तो देखें v प्लस x dv बाई dx। आपको पता होना चाहिए होमोजेनियस मेथड यहाँ से समानीय हो गया, जो रिड्यूसिबल इक्वेशन है वो यहाँ पर आ जाती है, मतलब जो ये जो इक्वेशन थी उसकी समघात इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन ये होगी। तो अब जो आगे मेथड लगाएंगे इसको सोल्व करने का वो होमोजेनियस वाला लगेगा, ठीक है ना। ये आपको देख के ही पता लग जाना चाहिए इक्वेशन, देखो अब तो साफ दिख रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाए तो v की फॉर्म में बन जाएगी ना, v प्लस एक्स dv बाई dx। अब देखें हो जाएगा x प्लस vx का स्क्वायर और अपॉन में 4x स्क्वायर। अब देखें x स्क्वायर कॉमन आगे कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर, 1 प्लस v स्क्वायर बाई 4, 1 प्लस v स्क्वायर बाई 4, यहाँ तक ठीक है। अब देखें ये वाला जो है v वो इस साइड यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इस साइड लाके कितना हो जाएगा, नेगेटिव, तो और सोल्व करेंगे तो 1 प्लस v स्क्वायर माइनस 4v अपॉन 4। अब देखें 1 प्लस v स्क्वायर माइनस 4v, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, -4v। अब इसको अगर सोल्व करते हैं अपन तो देखें, एक मिनट, ठीक है, ये मिटा लेता हूं। हाँ, तो ये v थी तो ये 4v हो गया, तो 1 प्लस v स्क्वायर आगे। अब देखें आगे की जब बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, क्या जाएगा, इसको 4 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर, 1 प्लस v स्क्वायर माइनस 4v और यहाँ पर d इंटीग्रल, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा dx बाई x, यहाँ तक है। अब इसको देखें, इसको सोल्व करते हैं, तो इसको जब भी अपन सोल्व करेंगे तो देखें ये 1 प्लस v स्क्वायर, सॉरी ये 1 प्लस v स्क्वायर का स्क्वायर था, ध्यान रखें 1 प्लस v स्क्वायर का स्क्वायर था, तो देखें इसको खोलेंगे तो ये 4v आ गया और इसको खोलते हैं तो फिर कितना आ जाता है 2v और साथ में आएगा, तो 2v प्लस 1 ये और ये 2v से 2v कट जाएगा, तो ये जो है वो तभी सोच रहा हूँ वो स्क्वायर था, खोलना भूल गए, है ना। तो यहाँ से देखें
ये यहाँ से एक तरफ कर देता हूँ दोबारा। यहाँ से देखें 1 प्लस वी स्क्वायर वो हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस में 2v और माइनस का 4v बाई 4। तो देखिए ये जब कैंसिल होगा तो आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, अब माइनस का 2v आ जाएगा बाई 4। तो ये सर्वसमीका बन जाएगी v, ये सर्वसमीका जो बनेगी वो 1 माइनस v की भी बन सकती है और v माइनस 1 की भी बन सकती है, जो आपको सूटेबल लगे वो बना ले। तो मैं 1 माइनस वी की बना लेता हूँ पहले, या आप v माइनस 1 की भी बना सकते हैं ना। तो मैं बनाऊंगा, चलो मैंने v माइनस 1 की बना ली, तो वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2v, ठीक है। ये सर्वसमीका बन गई, 4 ऊपर आ गए, ठीक है। अब यहाँ से देखें v माइनस 1 को अगर मैं t मानता हूँ, v माइनस 1 को मैं t मानता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, और ऊपर जाएगा तो v माइनस 1 को अगर मैं t मानता हूँ तो -1 बाई t आ जाएगा, ठीक है। तो ये v माइनस 1 इसका हो जाएगा समाकलन, ठीक है। इसका समाकलन कैसे होगा, v माइनस 1 को अगर मैं t मान लेता हूँ तो dv dt की जगह चेंज हो जाएगा तो 4, और dt बाई t क्या होता है, dt बाई t स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 बाई t, तो माइनस और v माइनस 1, ठीक है, बराबर। अब ये देखिए dx बाई x ये कितना होता है, log x, अब प्लस एक कोफिशिएंट मान लो तो वो हो जाएगा c, है ना। c log c जो भी है आप मतलब जो अपने आंसर के हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, log c और log x प्लस c, ठीक है। अब देखें अगर मैं सोल्व करूं तो 4v का मान y माइनस x, तो x यहाँ पर आ जाएगा ना, y माइनस x रखा तो इसको सोल्व कर दिया, y माइनस x 4x बराबर ये हो गया आपका log x प्लस c, हाँ। अब देखिए x का मान क्या रखना है अपने को, x का मान रखना है x माइनस h, तो रख दें x का मान कितना रखना है, x माइनस h, और y का मान y माइनस k, स्मॉल y की बात कर रहा हूँ। देखिए x का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और x का मान रखूंगा तो आ जाएगा x माइनस h नेगेटिव, और ये पर आ जाएगा y का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा y माइनस k माइनस, और ये x माइनस h, तो y माइनस x हो गया, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद, log x प्लस c। अब देखें h का मान कितना है 2, तो ये तो हो जाएगा -4x माइनस 2, ठीक है। नीचे y का मान कितना है, y तो y, और k का मान कितना -1, यानी कि y प्लस 1 माइनस x प्लस 2, x प्लस 2, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है हो जाएगी log x प्लस c के बराबर, है ना। इसको और सोल्व करूं तो हो जाएगा माइनस का 4x माइनस 2 अपॉन, देखिए माइनस जो है ये नीचे से मैं इसमें से माइनस कॉमन लेके माइनस को माइनस से काट दूंगा, तो एक माइनस मैंने इसमें से कॉमन ले गया, तो हो जाएगा x माइनस y माइनस 3, ये माइनस माइनस कट गया, तो जाएगा log x प्लस c, तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन कराने का उद्देश्य बस यही था कि पावर में था, तो जो पावर का सिम्टर्म होती है उसको भी ऐसे ही चेंज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ता, इनको अंदर से ही शॉर्ट हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो है ये आपका आंसर है, ठीक है ना। उतार लेना वीडियो पॉज करके। एक चीज जो इम्पोर्टेंट है सेकंड मेथड बताने से पहले वो बताऊंगा मैं। एक मिनट देखें, ये आपके प्रश्न से रिलेटेड नहीं है लेकिन आपकी जो बुक है उससे रिलेटेड है। जैसे मैं कोई चीज लिखता हूं, मेरे पास है ये है माइनस का वी स्क्वायर, है ना, माइनस का मेरे पास वी स्क्वायर है, और यहाँ पर है डीवी, और यहाँ पर है डीवी बाय डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर एक्स है, ठीक है। ये है मेरे पास, ये सिम्टर्म है मेरे पास, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है, तो देखें एक तो मैं ऐसे कर दूं इसको dv बाई वी स्क्वायर, इसका इंटीग्रल हो गया a माइनस dx बाई dx और प्लस c। देखिए अब मैंने क्या किया, सिर्फ मैं वी स्क्वायर इधर इस साइड लाया, ठीक है, समझे। अब जो समझाने का मतलब है वो समझा, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस को भी साथ लेके आ रहा हूँ, ये लो मैंने माइनस वी स्क्वायर और ये dx बाई
एक्स प्लस सी। अब दोनों को सोल्व करें, दोनों को सोल्व करें तो dv बाई ये हो जाएगा माइनस बी और बराबर माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। हाँ तो ये आंसर हो गया है ना। अब उसको सोल्व करें तो माइनस पहले से ही है तो अब 1/v स्क्वायर का कितना होता है -1 आई थी और माइनस पहले से तो ये बच जाएगा 1 बाई वी बराबर 1 बाई एक्स प्लस सी। अब देखें इसको और सोल्व करें एक बार इसको, तो देखें अगर इसको सोल्व करता हूँ मैं तो क्या होगा 1 बाई एक्स इस साइड ले हम एक बार 1 बाई एक्स ऑन वी बराबर कितना हो जाएगा सी। ये हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई, और अगर इसकी बात करूँ ये कितना हो जाएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई एक्स बराबर सी। अब देखें आप क्या ये आंसर और ये आंसर ये देखो दोनों जो आंसर है वो इस आउट ऑफ समीकरण जो है उसके हल है। तो ये गलत है, क्या ये गलत है? पर इसमें तो देखो इसमें क्या है ये नेगेटिव आएगा 1 बाई एक्स है और इसमें 1 बाई वी पहले है, यानी कि इसमें तो ये कह रहा है कि 1 बाई वी जो है वो कम है और इसमें ये कह रहा है कि 1 बाई वी जो है वो ज्यादा है। क्या गलत है? नहीं गलत नहीं। ये किस वजह से होती है, ये जो त्रुटि होती है वो किस वजह से होती है? इस माइनस चिन्ह के कारण। ये माइनस चिन्ह अपन इस साइड ले लेते हैं तो रिजल्ट अपना कुछ और आता है, अगर इस साइड रख लेते हैं तो रिजल्ट कुछ और आता है। और ऐसा नहीं है कि गलत होते हैं, ये दोनों ही सही है, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत कर दिया। हो सकता है आपने ये साइन में प्रॉब्लम कर दी हो, भाई सब चीजें तो याद नहीं रहेंगी ना आपको कि माइनस साइन भी इस साइड ले जाएंगे तभी आंसर मिलेगा, नहीं आप यहाँ रखोगे तो सिंपली आप सोल्व करते जाइए और ये टेंशन मत लीजिए कि आपका जो प्रश्न है वो गलत हो रहा है या नहीं हो रहा। आप सिर्फ बस इस चीज को ध्यान रखें, मैंने आपको आंखों के सामने किया है ये चीज कि इसमें ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है। अब देखें समघात में सामान्य करने वाली अवकल समीकरण। देखिए रेड्यूसिबल इक्वेशन टू होमोजेनियस इक्वेशन या फिर रेड्यूसिबल इक्वेशंस चेंज इनटू होमोजेनियस इक्वेशन। फर्स्ट टाइम बता दिया था मैंने, केस फर्स्ट क्या था? केस फर्स्ट ये था नॉट इक्वल, है ना। अब क्या है, अब जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस टाइप में लिखी हुई, मानो आप ax प्लस by प्लस सी और ये हो गया ax प्लस by प्लस सी, ऐसा ही होगा। तो इसमें जो a अपॉन a है, a अपॉन a और ये b अपॉन b, ये जो वैल्यू, ये दोनों का अगर अनुपात जो है वो बराबर है तो सेकंड केस लगेगा। अब देखिए अगर a और a बराबर और b बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कि a अपॉन a और b अपॉन b दोनों का जो मान है वो बराबर है और वो कितना है k, ऐसे तो होगा k है भाई, कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो a है आपकी वो कितनी होगी, 1k होगी। देखिए a जो है वो आपकी 1k हो गई और b जो है वो आपका bk हो गया। अब देखें a जो b है उसका मान रखें आप 1k और bk, ये मैं ही समझा रहा हूँ, बुक में नहीं है ऐसा, ठीक है। a होगा यहाँ पर a k x प्लस b सॉरी स्मॉल b k y प्लस c, c सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। c तो कैपिटल, उससे कोई मतलब नहीं है, तो a x प्लस b y प्लस c। अब देखें, अब आप इस क्वेश्चन में देखें क्या k में कॉमन ले लूं तो ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये बाहर करो, ये बाहर करो, ये c और ये वाला और ये बाहर करो। क्या ये और ये पार्ट सेम है? अब देखो सेम आ गए ना, सेम आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि इसको अपन कुछ भी मान लें, इसको मैं भी मान लूं और फिर इसको क्वेश्चन को सोल्व कर दूं तो फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ इजीली हो जाएगा। इसी टाइप की जो इक्वेशन है उनको वैसे सोल्व करते हैं
कि उनका जो अनुपात कितना है वो चेक करते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ समझाने का तरीका है, मेथड। आप यहाँ तक समझ ले तो बेटर है, उसको भूल जाइए, ठीक है। अब देखें, देखिए आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं। dy बाई dx, ये है x प्लस वाई प्लस वन अपॉन में है x माइनस सॉरी x प्लस वाई, ये भी x प्लस वाई है और माइनस का, ठीक है। अब देखें कोई बात, a का मान देखें इस क्वेश्चन में, आप a का मान देखें, a का मान कितना 1, b का मान भी कितना 1, ठीक है। और a का मान 1 और b का मान भी 1, यानी कि a रेशियो a और b रेशियो b बराबर 1, इक्वल है, दोनों इक्वल है। इक्वल है तो अपने को देखो ऐसे भी कर सकते हैं ना अपन, ये देखो, यानी कि x प्लस वाई ये वाला प्लस 1, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं x प्लस वाई माइनस 1, कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये बताओ, ऐसा कर सकते हैं ना। x प्लस वाई जो है वो प्लस 1 और x प्लस वाई जो है वो माइनस 1। अब x प्लस जो y है इसको मैं v मान लूँ, इसको मैं v मान लूँ। अगर मैं x प्लस वाई को मैं क्या मान लूँ, v मान लूँ, तो क्या हो जाएगा देखें, ये तो 1 हो जाएगा प्लस, यानी कि dx के सापेक्ष करना है, ये हो जाएगा dy बाई dx, और ये कितना हो जाएगा dv बाई dx, ऐसा ही होगा। अब dy बाई dx और dv बाई dx, ठीक है। अब देखें अगर इतना हो गया तो अब क्या करूं मैं, इस ये वाला जो 1 है इसको मैं इस साइड भेज दूं, इस 1 को इस साइड भेज दूं, तो dy बाई dx को जो मान है वो हो जाएगा dv बाई dx और माइनस 1, और कब हो जाएगा जब x प्लस वाई को मैं y से v से रिप्लेस कर दूं, तो देखें ये हो जाएगा dv अपॉन dx, x माइनस 1 बराबर हो जाएगा v प्लस 1, और ये हो जाएगा v माइनस 1। अब देखें ये 1 यहाँ पर नेगेटिव है तो इस साइड आएगा, कैसे हो जाएगा पॉजिटिव, तो देखें जो dv बाई dx है वो कितना हो जाएगा v प्लस 1 प्लस v माइनस 1, और ये हो जाएगा v माइनस 1। देखें 1 से 1 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2v और v माइनस 1, ठीक है, 2v और v माइनस 1। अब यहाँ से देखें ये जो v माइनस 1 है वो इस साइड ले आया हूँ d, ठीक है, और यहाँ पर आ गया 2v, है ना, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा dx बाई dx ही और कुछ है नहीं, प्लस x मालूम है c। अब देखें v तो ये हो जाएगा dv माइनस सेपरेट कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ, देखें dv तो 1/2 dv हो जाएगा, v से भी कट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा समाकलन 1/v और dv बराबर dx प्लस c। यहाँ से देखें आप इसका तो हो जाएगा v/2 माइनस 1/2 और log v हो जाएगा x प्लस c। v का मान रखें, v का मान कितना है x प्लस वाई, और यहाँ पर 1/2 log x प्लस वाई बराबर x प्लस c। ये इसका जो है वो एक आंसर हो गया, इसका जो आंसर है वो ये हो गया। अब अपन एक काम और भी कर सकते हैं, ये वाला जो x है इस साइड ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी चेंज हो सकता है कि x/2 ये और ये वाला इसका आंसर हो गया। बस अब मेथड जो है अपने को ये वाला फॉलो करना है, इसी हिसाब से इसको अपने को जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करना है। अगर इसी हिसाब से अपन चलते गए तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। देखें आप इसको उतारें, तो देखें आपने क्वेश्चन जो है ये अपना कंप्लीट हो गया है। ये जो इसका आंसर है, और अगर इसको मॉडिफाई करना चाहें तो ये जो वाला 2 है इसको कॉमन लेके इस साइड गुना भी कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। देखो मैं आपको ये जो है मॉडिफाई करवाता हूँ, थोड़ा सा करवाऊंगा, है ना। ये देखें x/2 प्लस y/2 ये लिख सकता हूँ 1/2 log x प्लस y, और ये वाला जो x है वो उधर पॉजिटिव है, यहाँ के नेगेटिव हो गया, ये सॉरी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है ना, और बराबर c। अब देखें तो इसमें से ये जाएगा तो ये कितना आ जाएगा
y माइनस एक्स बाई टू माइनस 1/2 और log x प्लस वाई बराबर सी। अब इसको अगर सोल्व करूँ y माइनस एक्स माइनस 2 कॉमन आ गया मेरे इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। और ये होगा 2c, इसको नया कोएफिशिएंट मान लें c', ठीक है। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों इसके आंसर है, बोथ आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये मेथड बहुत इजी है, इसमें पहले वाले इतना लेंथ ही नहीं है, बहुत इजी है। देखिए और क्वेश्चन देखें, dy बाई dx बराबर, क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन है 2x प्लस 2y प्लस 3। ये लो, बहुत ही अच्छा आंसर क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है। अब देखें ये क्वेश्चन है, तो आप देखें कि आपको दिख रहा होगा कि जो रेशियो है वो इसका कितना है, इक्वल रेशियो। रेशियो जो है वो कितना है, इक्वल रेशियो है। अगर रेशियो इक्वल है तो देखिए वही बात है, a का मान तो 1 है और b का मान भी 1 है, a का मान 2 है और b का मान भी 2, तो द रेशियो ऑफ a एंड b अपॉन स्मॉल b इक्वल है, 1/2 है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर रेशियो इक्वल होता है तो मैंने पहले ही बताया था कि इन दोनों में कोई ना कोई संबंध होता है। अब देखें यहां आ जाए, x प्लस वाई प्लस 1 सही दिख रहा है। अब यहां से देखो मैं 2 कॉमन ले लूं, सिर्फ और सिर्फ मैं किसमें, इनमें कॉमन ले रहा हूं, x प्लस वाई प्लस 3 तो है ही, ये देखें तो ये वाली सिम्टम सेम बनी नहीं बनी भाई, 2 इसमें भी कॉमन आ गया और 2 इसमें भी कॉमन आ गया, तो x प्लस वाई, तो कोई बात नहीं। x प्लस वाई को क्या मानना है, v मानना है। v मानता हूं तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस dy बाई dx बराबर कितना हो जाता है, dv बाई dx, ठीक है। तो वैल्यू रख दे, तो जो dv बाई dx है और माइनस 1 है बराबर, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v प्लस 1 अपॉन 2v प्लस 3, इतना ही होगा, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं, देखें ये हो गया कितना, dv बाई dx माइनस 1 बराबर v प्लस 1 और 2v प्लस 3। देखें तो 1 को भेज दें उस साइड, तो कितना हो जाएगा, v प्लस 1 अपॉन में 2v प्लस 3 और यहां पर आ गया तो प्लस 1। अब देखें, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं अपन, कितना आ जाएगा, 2v प्लस 3 आ जाएगा v प्लस 1 प्लस 2v प्लस 3। देखें v प्लस 1 और 2v प्लस 3, तो v प्लस 2v 3v और 3 प्लस 1 4, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा dv बाई dx कितना हो जाएगा, 3v प्लस 4 और ये कितना हो जाएगा, 2v प्लस 3। अब देखिए, अब ये देखें 3v प्लस 4 और 2v प्लस 4, अगर इसको और लिखूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, देखें आप, ये लो, ये dv है और ये dx और प्लस c कोफिशिएंट। अब देखें, क्या आप इसका समाकलन कर सकते हो सीधा, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको t मानते तो भी ऊपर v की टर्म, अगर दोनों की पावर सेम है, सुन लो, अगर दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है या फिर ऊपर वाले की पावर जो है ज्यादा है, नीचे वाले की पावर जो है कम है, तो उस मेथड को अपन भाग विधि से उस समाकलन को सोल्व करते हैं। अगर 2v प्लस 3 में 3v प्लस 4 का अपन भाग करते हैं तो देखिए क्या आता है और उसको यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके फैक्टर भी नहीं हो रहे, आप अगर सोच रहे होंगे कि इसका फैक्टर हो गया, हो जाए, नहीं, 3v प्लस 4 का कोई फैक्टर नहीं होगा, देखिए, क्योंकि स्क्वायर का पद तो है ही नहीं, तो फैक्टर तो हो ही नहीं सकते ना। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये आपको कर लेना है कॉपी में। अब देखें कितना है, 2v प्लस 3 भाग 3v प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 3v प्लस 4, ठीक है, और मेरे को बनाना कितना है, 2, मेरे को 2v बनाना है इस 3 वाली v को, तब जाके मेरा क्या होगा, ये जो है
तो मैं इसको 2/3 से क्या कर दूं, गुणा कर दूं। अगर मैं 2/3 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा, और इसको 2/3 से गुणा करूंगा तो प्लस कितना हो जाएगा, 8/3। अब देखें ये पॉजिटिव साइन है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये भी नेगेटिव, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। ये 3 जो है ये पॉजिटिव का है, माइनस 8/3 नेगेटिव का है, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखें 3 माइनस 8/3 यानी कि 1/3, 1/3, और वो भी किसका, पॉजिटिव का, 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा पॉजिटिव का। अब देखिए इसका जो फैक्टर है वो ये हो रहा है, ये वाला हो रहा है, ये शेषफल है, और ये वाला इसका फैक्टर हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/3 है, 2/3 प्लस 1/3 अपॉन कितना 3b प्लस 4। ये जो है ये वाला 3b प्लस 4 और ये जो 2 है इसको अगर एडजस्ट करते हैं अपन तो देखें इसका लेसर 3 आ जाएगा, ठीक है, और 3 3b 6v प्लस 8, 6v प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखें 6v प्लस 8 और प्लस 4 यानी कि 9, और 9 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2v प्लस 2। इसको जब सोल्व करते हैं तो ये आ जाना चाहिए, ये वाली जो सेंटर में आपकी ये वाली आ जानी चाहिए। देखें इसको सोल्व करें आप, अगर आपका ये वाला पद आ जाता है तो इसका मतलब आपने सही किया है। देखें 2 प्लस 3 जो यहाँ पर जो आता है उसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर ये इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 1/3 अपॉन 3b प्लस 4। अगर इसको सोल्व करूं तो देखें एक बार सोल्व आपकी सिर्फ और सिर्फ संतुष्टि के लिए कर रहा हूं, बाकी ये सही। देखें संतुष्टि कर लेते हैं, यही यहाँ कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ कर लेता हूँ, हो जाएगा नहीं। देखें इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, ये 3 है, ये भी नीचे आया 4/3 तो ये नीचे ही होता है, ठीक है, तो इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 3 और 3b प्लस 4। अब देखें 3 आ गया इसका लेसर, तो ये तो हो जाएगा 2 और एक कितने से गुणा हो जाएगा 3b प्लस 4 से और प्लस 1। अगर इसको सोल्व करता हूं तो देखें ये कितना आ जाएगा 6v, ये कितना आ जाएगा 3v और 6v प्लस 8 प्लस 1 ये 9 हो गया, और ये कितना आ जाएगा 3 और 3v प्लस 4। अब अगर इसको सोल्व करता हूं तो ये 6v प्लस 9 यहाँ पर लिखें तो 6v प्लस 9 अपॉन 3 और 3v प्लस 4। अब देखें ऊपर वाले में से 3 कॉमन आ रहा है, अगर 3 कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा 2v प्लस 3 और आ जाएगा 3v प्लस 4। 3 ऊपर से नीचे कॉमन आकर कट गया, तो देखें जो जहां से चले थे वहीं आगे नहीं आगे भाई, जहां से चले थे वहीं आगे, है ना, तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर है वो ये वाला हो जाएगा, ये वाला, है ना, ठीक है। तो ऐसे ही सोल्व करना है इन क्वेश्चनों को। मैं सोच रहा हूँ कि आपको भाग विधि जो है तो समझ में आ गई होगी, एक बार फिर देख लें, फिर देख लें। मेरे को यहाँ पे ऐसा बनाना है, इसके जैसा सेम हो जाना चाहिए जो, और उसका जो चिन्ह है वो इससे विपरीत होना चाहिए। अगर यहाँ पर पॉजिटिव लाऊंगा तभी ये विपरीत होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव करना पड़ता है, क्योंकि इसमें प्रेरित चिन्ह वाला सिस्टम होता है भाग विधि में, ठीक है। अब देखिए तो मैंने इसको 2v बनाने के लिए क्या किया, मैंने इसको 2/3 से गुणा करूंगा इस पूरे को, तो 2/3 से करूंगा 3 से 3 कट जाएगा, 2v प्लस और 2 4 दूनी 8 और 8 अपॉन 3। अब देखिए 2 से 2 कट गए, ठीक है। अब देखिए 3 जो है वो पॉजिटिव का है और माइनस 8/3 जो है वो नेगेटिव का है। अगर तो इसको सोल्व करूंगा तो देखें 3 माइनस 8/3 यानी कि 3 3 9 और 9 में से 8 गया 1, 1/3 पॉजिटिव का, तो ये जो है इसकी सिम्टम आ गई। इसको देखें ऐसे लिख दूंगा मैं 2/3 और यहाँ पर आ जाएगा dv प्लस 1/3 और ये कितना आ जाएगा 1/3v प्लस 4 और ये भी कितना dv और ये पर dx प्लस c। देखें लिख दिया भाई, सेम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3v है तो 3v है, ब्रैकेट लगाया था बात, दिक्कत मत लेना, ठीक है 3v। हाँ अब देखें, अब इसको सोल्व करें तो देखिए तो सीधा सा 2/3v है ना प्लस 1/3 अरे कितना आ जाएगा log 3v प्लस 4 और v के साथ कितना गुणा में 3, तो 3 और आ जाएगा नीचे, यानी कि ये हो जाएगा 1/9, ठीक है, और बराबर x प्लस c। ये इसका रिजल्ट हो गया।
अब इसको और सोल्व करें, क्या v का मान रख के, क्योंकि वैल्यू तो अपने को रखनी है, अपने मान था शुरुआत में, तो ठीक है इसकी वैल्यू रखे तो जाएगा 2/3, v का कितना x प्लस y है ना, प्लस 1/9 लो, और ये कितना जाएगा 3, ये जाएगा 3x प्लस 3y, देखिए 3v का मान रख दिया प्लस 4, क्या ये वाले काम हो जाएंगे, तो देखिए x प्लस c, ये देखिए x प्लस सी। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो x को इस साइड लेके आ सकते हैं, हम x को इस साइड लेके चेक कर सकते हैं इसको, एक तो आपका आंसर ये है, अगर ये मिल जाता है तो आंसर तो फिट है बिल्कुल, लेकिन अगर और निकालना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, ये 2/3x, ये वाला x इस साइड आ गया माइनस x प्लस 2/3 y प्लस 1/9 और log के बाद कितना आ गया 3x प्लस 3y प्लस 4 बराबर c। अब देखें ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का x/3 माइनस का x/3 प्लस 2/3 y प्लस 1/9 और ये log तो है ही है, ये 3x प्लस 3y प्लस 4 और बराबर c, ये भी इसका आंसर है। या क्या कर सकते हो, 3 कॉमन लेके आप उस साइड ले सकते हो, वो भी इसका आंसर है, तो यानी कि दोनों बोथ ऑफ द आंसर आप करें, ठीक है। ये इसको और भी आगे सोल्व करना चाहिए तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ये x/3 को इधर ले पॉजिटिव बना ले, है ना, वो सब उसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं अपनी जो खुद की समझ होगी उसके हिसाब से करते हैं, बाकी जो आपका आंसर है वो यही आ जाता है, आपको जो 4 नंबर है प्रश्न में वो यही मिल जाता है, यही मिल जाता है, आगे वाली टर्म नहीं देखी जाती। अगर बच्चे ने ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सही किया है तो फैक्ट है कि उसको आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बुक है उसको आ रही है और उसके नंबर रखने के कोई चांस भी नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए आगे की बात, ठीक है, ये तो हो गया पूरा। नया क्वेश्चन लेकर आता हूँ एक और आपको, देखिए जो न्यू क्वेश्चन है तो की बात ये है dy/dx उसका मान है 6x माइनस 4y प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2y प्लस 1, ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन देखना है, सबसे पहले अपन को क्या करना है, ए रेशियो, ए का मान कितना है 6, ठीक है, बी का मान कितना -4, जो चिन्ह है यानी कि जो साइन है उसको साथ में लिखना है। साइन को साथ में लिखने में आपको फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपका रेशियो कभी गलत नहीं होगा, समझ रहे हो ना, फायदा ये होगा कि आपका रेशियो जो कभी गलत नहीं होगा 3 और जो बी है वो हो जाएगा -2। अब देखें ए कौन है, देखिए और बराबर b/b, सब का मान कितना आ रहा है 6/3 बराबर -4/2, यानी कि जो सब का मान जो है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2 आ रहा है, 2/1 सबका रेशियो आ रहा है, तो ये फिक्स है, सबका रेशियो 2/1 आ रहा है। देखिए माइनस माइनस कट गया तो इसमें भी 2 और 6/3 और इसमें भी 2/1 है ना, तो सबका जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है। अगर सबका रेशियो इक्वल आ रहा है तो इसको देखें, क्या मैं इस इक्वेशन को फिर ऐसे लिख सकता हूं, देखना आप, क्या देखिए, क्या ये वाला और ये वाला ब्रैकेट सेम बन गया, मैंने ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन लिया। अब पता कैसे लगेगा अपने को क्या कॉमन लेना है क्या नहीं लेना, देखें अगर रेशियो 2/1 है, अगर रेशियो 2 आ रहा है, जो रेशियो एक तो 1/2 होता है, एक 2 होता है, अगर 2 आ रहा है तो इसका मतलब 2 कैसा है, ऊपर, इसका मतलब ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लो, सेम एज इट इज टर्म बन जाएगी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर ये रेशियो 1/2 आता, अगर रेशियो 1/2 आता तो अपन नीचे वाले में से 2 कॉमन ले लेते, अगर रेशियो 1/6 आता तो अपन नीचे वाले में से 6 कॉमन ले लेते, अगर रेशियो 6 आता तो ऊपर वाले में से 6 कॉमन ले लेते, मतलब समझ रहे हो ना। या फिर आपको देखने से पता लगना चाहिए कि एज इट इज ये टर्म बनाने के लिए इसमें कितना कॉमन लेते।
अगर देखने से पता लग रहा है तो वो तो अपनी इंटेलिजेंस है, और अगर नहीं पता लग रहा है तो फिर ट्रिक ये है कि यहाँ पे जो आता है उसको कॉमन ले लीजिए, अगर ऊपर है तो ऊपर वाले में से कॉमन ले लीजिए, अगर दो नीचे होता यानी कि 1/2 होता तो नीचे वाले में से कॉमन ले लीजिए, है ना। मैं समझ रहा हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखें यहाँ से देखें, ये जो 3x माइनस 2y है इसको देखें, इसको मान लो v, ये मान लीजिए। तो देखें 3 x के साथ इसको मान लो 3 माइनस 2, ये कितना आ जाएगा dy बाई dx बराबर dv बाई dx, ये लो भाई। और अगर फिर मेरे किसका मान चाहिए, dy बाई dx का मान चाहिए, तो आ जाएगा 3 माइनस dy बाई dx बराबर ये आ जाएगा 2 dy बाई dx। अब देखिए 2 का भी मेरे को भाग देना पड़ेगा, 2 का भी मेरे को जो है भाग देना पड़ेगा। अगर मैं 2 का भाग दे रहा हूँ इसमें, मेरे पास जो dy बाई dx की जो वैल्यू है तो कितनी आ जाएगी, अगर 3/2 माइनस 1/2 और ये आ जाएगा dv बाई dx। भाई यहाँ तक देखो, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो फिर सही है, जो साइड का अपोजिट ये साइड है नेगेटिव, 2 आ गया 3/2 1/2, ठीक है dy बाई dx। अब रखें dy बाई dx का मान रख दें, तो dy बाई dx का मान कितना 3/2 माइनस 1/2 और यहाँ पर dv बाई dx इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 2v प्लस 3 अपॉन ये कितना आ जाएगा v प्लस 1। बस देखिए दोनों साइन जो है बोथ ऑफ पॉजिटिव है ना, हाँ पॉजिटिव, ठीक है। तो चलो अब देखें ये जो 3/2 है ये वाला देखो, मैं ये 1/2 और dv बाई dx है वो उस साइड भेज रहा हूँ, उस साइड भेज रहा हूँ, यानी कि साइन चेंज का साइन लगा दिया मैंने, ठीक है। तो 1/2 और dv बाई dx और ये कितना आ जाएगा 3/2 माइनस 2a प्लस 3 और v प्लस 1। अब बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अब ये जो 2 है इसको मैं बाद में कर लेंगे इसका अरेंजमेंट, पहले इसको सोल्व करना थोड़ा सा। अगर सोल्व करता हूँ तो कितना आएगा 2 एलसीएम 2 आएगा और v प्लस 1 भी आएगा, है ना। v प्लस 1 आएगा यानी 3v प्लस 3 और माइनस 4v माइनस का 6, ये क्या आएगा 4v माइनस का 6, ठीक है। अब देखें 2 से 2 कट गया, कट गया नहीं कट गया, ठीक है। अब देखें अगर इसको सोल्व करता हूँ तो जगह dv बाई dx और ये जब सोल्व होता है तो ये आ जाएंगे माइनस का v और माइनस का 3, माइनस का v और माइनस का 3 और ये v प्लस 1। अब देखिए अगर इसको और सोल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा माइनस कॉमन और ये v प्लस 3 और यहाँ पर v प्लस 1 दोनों आ गए, ठीक है। अगर इसको और सोल्व करता हूँ तो देखें v प्लस 1 इस साइड और यहाँ पर v प्लस 3 इस साइड और यहाँ पर ब्रैकेट कितना हो जाएगा dv बराबर ये माइनस का साइन और यहाँ पर dx प्लस c। भाई यहाँ तक ठीक है। अब देखो वही टर्म बन गई v प्लस 1 और v प्लस 3 यानी कि v और v की जो टर्म है वो ऊपर और नीचे और पावर भी सेम है, इसकी पावर भी 1 और इसकी पावर भी 1, तो इसका मतलब ये फिर अटक गए, क्योंकि अगर अपन इसको t मानते हैं तो फिर ये d बराबर dt ये मान नहीं आता है। आप देख लीजिए करके, और इसका कोई मेथड भी नहीं, तो फिर जिसका कोई मेथड नहीं होता और अगर दोनों सेम टर्म ऊपर और नीचे बराबर है पावर में तो उनको किस विधि से करते हैं, भाग विधि से करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो भाग विधि मेथड है उससे करते हैं, और भाग विधि मेथड से करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा v प्लस 1 को v प्लस 3 में से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन कोई लेंथी नहीं, बस आप क्या छोड़ दे दो। अब आप यहाँ तक करोगे फिर नहीं यार ये हो ही नहीं रहा तो आप करोगे नहीं, ऐसा नहीं, आपको करना है और ट्राई करना है, ट्राई करने से आएगी बुक, ऐसा नहीं आएगी। v प्लस 1 किसका भाग देना v प्लस 3। अब देखिए v बनाना है पहले तो v बनाना है, v तो काटना होता, आगे वाले से मतलब नहीं होता, पहले सेम जो फर्स्ट होता है उससे मतलब होता है v, तो मैं 1 से बना कर दूं तो कितना देगा v प्लस 3। देखिए ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों कट जाएगा, -2 इसका क्या आ गया शेष फल आ गया जो उसको बोलते हैं -2 आ गया। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2 अपॉन v प्लस 3। अगर v प्लस 3 आ गया तो देखिए ये v हो गया, इसका जो है वो ये वाला क्या हो गया इसका फैक्टर होगा, और ये इसकी जगह रखूं
और फिर सोल्व करूँ तो देखें क्या आता है। इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, हो जाएगा dv माइनस 2 भाग और कितना रहेगा 1/v प्लस कितना 3 v प्लस 3 पर v dv बराबर माइनस एक्स सॉरी dx प्लस c। हेलो ठीक है, ये देखो फिर बता देता हूँ एक बार भाग मेथड। v प्लस 3 मैंने 1 से गुणा किया तो ये देखें 1 यानी कि v प्लस 3 तो v प्लस 3, ये पॉजिटिव था नेगेटिव, ये पॉजिटिव था नेगेटिव, ठीक है। अब देखें v से v कट गया भाई, v आपके साथ ऊपर वाला भी पॉजिटिव, नीचे वाला ये जो साइन है ना ये नीचे वाले के साइन होते हैं, नीचे वालों ये जो अपन साइन बाद में एडजस्ट करते हैं, ये जो साइन है ये इस वाली टर्म के साइन होते हैं। तो ये वाला भी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ठीक है। ये +1 और ये -3 तो -2 और ये इसका क्या है ये वाला, ठीक है। अब इसको और देखें, अगर और सॉल्व करूं इसको, ये मिटा देता हूं, ये करने की जरूरत नहीं है इसकी, है ना, ठीक है। अब देखें v तो इसका v -2, ठीक है, log और ये v प्लस 3 बराबर का -x प्लस c। अब देखें v का मान, p का मान अपन ने क्या माना था, v का मान अपन ने माना था कितना 3x - 2y, 3x - 2y किसका मान माना था अपने, v का मान माना था। तो रख दें कि जो v है वो कितना है 3x है और -2y, ये तो माना था अपने, ठीक है। 2 log यहाँ पे कितना 3x - 2y प्लस का 3 ये है ना बराबर माइनस का x प्लस c। अब देखें वही बात है, ये वाला x इस साइड आ सकता है तो 4x हो सकता है। एक तो ये आंसर है, एक तो ये आंसर है, अगर ये आंसर मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर x को इस साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 2y माइनस का 2 log 3x माइनस 2y प्लस 3। अब क्या करूं, सारी इक्वेशन में से 2 कॉमन भी आ सकता है, वो भी कर दो, ये ले यहाँ पर c/2 और c/2 का नया कोएफिशिएंट मान लो c', ये लो। तो अब कितने आंसर हो गए देखो, ये भी इसका आंसर और ये भी इसका आंसर और ये भी इसका आंसर। अब बोले इस हिसाब से कर लें कि आपको जो बुक में जो गिवन आंसर वो मिला लें, आप उनमें से तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर एक दो इसका आंसर जो और भी आ रहा होगा तो इसको और सेट करेंगे तो कुछ ना कुछ और भी आ जाएगा ना, तो सब आंसर सही होते हैं। बस अगर आप यहाँ तक कर देते हैं इसको तो वही अपना पूरा मामला हो जाता है आपका 4 नंबर का कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो थोड़ी सी डिफिकल्ट क्या थी कि 3x - 2y को अपन ने क्या माना था, v माना था। अगर इसको भी मान ले तो बस ये जो अवकलज जो अपन dy/dx का मान निकालते हैं ना वो थोड़ा धैर्य से निकालें, क्योंकि इसमें क्या है आप एक जो माइनस साइन होता है उसके आप गलती करने के 100% चांस रहते हैं, क्योंकि एक माइनस आपका रह जाता है, ये वाला माइनस आप छोड़ देते हो तो फिर क्वेश्चन जो गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसा ना करें और एक क्वेश्चन को पूरा शांतिपूर्ण तरीके से करें, ठीक है। अब देखें ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन आधा कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं बताऊंगा थोड़ा सा उसको, और करके आपको खुद को लाना है। अगर कल नहीं होगा तो मैं फिर बता दूंगा आपको, ठीक है। और ये ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन भी एक ही बचा है, ये लो इस टाइप का मैंने करा दिया, वैसे तो बचा तो कुछ है ही नहीं ना, इस टाइप का भी मैं करा के बैठा हूँ, ठीक है। 2x + 2y + 3 ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है तो देखिए कोई a का मान 1 और b का मान भी 1, ठीक है। a का मान 1 और b का मान 1, देन जो स्मॉल है वो 2 और स्मॉल b 2, तो दो रेशियो जो है a/a और b/b उसका जो रेशियो है वो 1/2 आ गया। अगर 1/2 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि 2 नीचे वाले में से कॉमन ले लो, तो देखें dy/dx और आपका कितना हो जाएगा x + y, है ना, +1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x + y + 3। अब देखिए वही x + y को अपन क्या मान लें, v मान लें, अब तो कर ही लोगे आप इस क्वेश्चन को, है ना। चलो कराओ नहीं करो, चलो करा देता हूँ, ठीक है। देखें x + y का कितना मान लूँ, ये मान लूँ तो हो जाएगा 1 + dy/dx
dx बराबर कितना आ जाएगा dy बाई dx। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखें dy बाई dx का मान कितना हो जाएगा, वो यहाँ से देखें तो हो जाएगा dv बाई dx माइनस का 1, ठीक है, बराबर और कितना आ जाएगा ये v प्लस 1 और ये कितना 2v प्लस 3, ये 1 देखिए यहाँ पर dv बाई dx का मान देखें आप, ये हो जाएगा v प्लस 1 अपॉन 2v प्लस 3 और प्लस 1, तो जो एलसीएम है वो आ जाएगा कितना 2v प्लस 3, तो कितना आ जाएगा v प्लस 1 प्लस 2v प्लस 3 सॉरी 3, हाँ ठीक है, तो कितना आ जाएगा v पर 3v प्लस 4, ये आ जाएगा 2v प्लस 3। अब देखिए बस आपको यहाँ तक आ गए। अब ये वाला जो सिस्टम है आपको खुद सोल्व करना है, भाग विधि से होगा, भाग मेथड से होगा, ठीक है। आपको पता है उसका सीधा तो अवकलन होगा नहीं, सॉरी सीधा तो समाकलन होगा नहीं, फिर भी देखिए करा ही देता हूँ, मुझे पता नहीं होगा आपसे, और क्वेश्चन कर लेना इस टाइप के कर पे है ना। ये लो कुछ बच्चों के पास बुक नहीं है तो मैं प्रॉब्लम देता हूँ, आप कर लिया करो ना, बुक नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। ये लो अब देखिए ये भी और ये भी की पावर, अब वही बात है भाग, अगर भाग देते हैं तो फिर इसको सॉल्व करें और उसका जो है रिजल्ट फाउंड करें। देखिए ऐसा भाग भी मैं करा चुका हूँ, तो कराने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा भाग भी करा चुका हूँ, बस सिम्टम जो थी वो उल्टी थी, ये 3v प्लस 4 ऊपर था और ये 2v प्लस 3 नीचे था। भाग मेथड से आपको भाग और बता देता हूँ, देखें आप वही कितना है 2v प्लस 3 और किससे भाग दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ 3v प्लस 4 से। तो देखें मेरे को कितना बनाना है 2v बनाना है, तो 2v बनाना है तो कितना 2/3 कर दूंगा, 2v बन गया 2, ये लो बनेगा हाँ, प्लस वही 8/3। देखो भाई सेम आ गया 8/3, वो बिल्कुल सेम आ गया, और सेम क्वेश्चन तो मैंने सेम थोड़ी करा थी, नहीं सेम आ गया, हो ही गया ऐसे है ना, ये ऐसा क्वेश्चन सेम हो ही गया, ये आपको सेम करा दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। यहाँ से देखें काट दें ये वाला, ये वही 1/3 आ रहा है, और ये आप जो है इसके फैक्टर हो गए, इसका आंसर निकाल लें, ये आपका सेम क्वेश्चन हो गए, ऐसे क्वेश्चन पहले करा दिए मैंने है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका वही फैक्टर यहाँ पे लिखें dx प्लस c और उसको समाकलन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी हो गया, और मेरे हिसाब से आपकी जो फर्स्ट बता देता हूँ, जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट उसकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट में जो डी है वहां तक मेरा कंप्लीट हो गया है। मेरे को करानी है सिर्फ ई एफ और जी, 3 एक्सरसाइज ई एफ और जी, और फिर आपकी जो यूनिट है वो कंप्लीट, पहली यूनिट कंप्लीट, ठीक है। धन्यवाद।